देखिए, मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहता। बेहतर यही होगा कि आप चली जाइए। एंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी अगेन। मैडम, मैडम सुनिए। मैडम, क्या है? मेरे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल ज्वेलरी सेट है, आपको जरूर पसंद आएगा। इट हैज एन एक्सक्लूसिव डिजाइन। तो आप इसे खरीद लीजिए, कीमत सिर्फ 2500 रुपए। मैं राह चलते कुछ नहीं खरीदती, शुक्रिया। मैडम आप देखिए तो सही, मुंबई में ऐसा सेट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। एक्चुअली ये त्रिवेंद्रम में बना हुआ है, वहाँ भी एक्चुअली आपको नहीं मिलेगा। ये वहाँ की रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है। ये इट्स अ ब्यूटीफुल सेट, देखिए तो सही। Are you nuts? I'm not nuts. I'm a needy student. Actually, ये पूरे टर्म की फीस मेरे ऊपर ड्यू है, और अगर मैं नहीं भरूंगी तो मुझे एग्जामिनेशंस में बैठने नहीं मिलेगा, और ये एग्जाम्स मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये सेट सोने या चांदी का होता तो सोना जरूर खरीद लेता, लेकिन ये आर्टिफिशियल है, सेमी प्रेशियस स्टोन्स का बना हुआ है। देखिए। इसी कॉलेज में पढ़ती हो? जी। किस ईयर में? 3rd ईयर। सब्जेक्ट्स क्या हैं? साइकोलॉजी, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। पिताजी मेरे बचपन में ही गुजर गए। मैं सिर्फ 5 साल की थी। माँ ने सिलाई करके मेरी परवरिश की है। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में आई तो मैंने उसका हाथ बटाना शुरू कर दिया। सिलाई करके? नहीं, मैं ट्यूशन्स देने लगी। इतनी आमदनी हो जाती थी कि मैं अपनी फीस खुद दे सकूं, और यूनिफॉर्म्स और किताबों का भी खर्च मैं खुद ही उठाती थी। तो ट्यूशन तो तुम अब भी कर सकती हो। नहीं, अब टाइम बिल्कुल नहीं मिलता दीदी। क्या मैं आपको दीदी बुला सकती हूँ? शो। कॉलेज की पढ़ाई के लिए मुझे दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम तो मुझे काफी इंटेलिजेंट और स्मार्ट लगती हो। दरअसल मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ती थी, और कॉलेज में हर सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। समझने के लिए मुझे डिक्शनरी की मदद लेनी पड़ती थी। एग्जाम्स की अच्छी तैयारी के लिए मैंने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लिए हैं। 1-2 ट्यूशन्स कर लेती हूँ, लेकिन खर्च नहीं निकलता। तुम बहुत मेहनती लड़की हो। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आप ये सेट खरीद लेंगी ना? ये तुम्हें मिला कहाँ से? मेरी एक स्टूडेंट स्कूल में फर्स्ट आई, उसके पेरेंट्स ने मुझे ये गिफ्ट दिया। आपको अच्छा लगा ना? आप खरीद लेंगी ना? मुझे ज्वेलरी का इतना खास शौक नहीं है। तुम्हारे मेहनत की कमाई है, तुम ही रखो। नहीं, वो मेरा मतलब है कि तुम्हारी फीस का बंदोबस्त हो जाएगा, उसकी चिंता तुम मत करो। क्या हुआ? परेशान क्यों? नहीं, वो मैं किसी का एहसान नहीं लेती। मैं भी किसी पर एहसान नहीं करती। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही हूँ, तुम पे कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। इसके बदले में तुम मेरे लिए कोई काम कर देना। क्या काम होगा दीदी? वक्त आने पर तुम्हें वो भी पता चल जाएगा। चाय पियो, ठंडी हो रही। मासी, मासी,
कमाल है। मासी, आप खामा का मेरे पे नाराज हो रही हैं। तुमने हरकत ही ऐसे की है। अगर तुम्हारे एग्जाम्स नहीं होते तो मैं तुमसे बातचीत करना बंद कर देती। मासी, आप अगर मेरी जगह होती तो आप क्या करती? रोजाना मैडम कॉलेज पहुंच जाती है और मेरे दोस्तों के सामने ये जताने की कोशिश करती है कि वो मेरी माँ है। वो तुम्हारी माँ है आशु। इट्स अ फैक्ट एंड यू कांट चेंज दैट। तुम्हें उनके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए आशु, उनकी इज्जत करनी चाहिए। मासी, इज्जत हमेशा दिल से होती है। आप कहीं ये तो नहीं कह रही कि मैं दिखावे के लिए उनकी इज्जत करूं? आशु, अच्छा तू उनके साथ मिसबिहेव करना तो बंद कर सकता है ना? यू कैन डू दैट मच और नॉट? आप कहती हैं तो I'll behave myself. थैंक्स। अब खाना खाए? मासी, ये पूरी बात आपको एक पहेली से नहीं लगती? मैडम लोला, इससे पहले शायद उनको ये एहसास भी नहीं होता कि उनका एक बेटा है, आशु खन्ना, और आज अचानक लव, इफेक्शन, प्यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। आई थिंक इट्स वेरी स्ट्रेंज। नथिंग इज स्ट्रेंज आशु। दीदी बहुत एम्बिशियस है, अपने बिजनेस के काम में बिजी हो जाती थी, इसलिए तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकाल पाती थी। अब उनके पास फुर्सत है तो तुमसे मिलने आ गई। इट्स एज सिंपल एज दैट। यू डोंट गिव योर ओन मीनिंग टू ऑल दिस। मासी, आप भी वक्त ढूंढती हैं मुझे मिलने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए। मुझे तुम्हारे लिए वक्त ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती आशु। Exactly. वो माँ नहीं जिसे अपनी औलाद के लिए टाइम ढूंढना पड़ेगा। It's all fake. It's all fake. हेलो। नमस्ते भाईजान, मैं पम्मी बोल रही हूँ। हाँ मम्मी, कैसी हो? ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? भाभी जी कैसी हैं? और साजिद वो कैसा है? भाई भाभी वैसी नक्शड़ी हैं जैसे हुआ करती थी, और मैं हस्बे मामूल जैसे उनके नखरे उठाया करता था वैसे उठा रहा हूँ। साजिद स्कूल जा रहा है जैसे जाया करता था। यानी कि कुल मिलाकर जिंदगी अल्लाह ताला के करम से बड़े मजे से कट रही है। भाईजान ऑफिस में बैठे बैठे भी आपको मजाक सूझता है। क्यों भाई, ऑफिस में कौन सा ऐसा बोर्ड लगा हुआ है कि नो मजाक? और अगर लगा भी होता तो कौन कमबख्त उसे पढ़ता है? खैर सुनाओ, कैसे फोन किया? बस ऐसे ही फोन किया। नहीं नहीं, ऐसे तो तुम बगैर किसी काम के ऑफिस में फोन नहीं करने वाली। आशु ठीक है ना? हाँ हाँ वो बिल्कुल ठीक है। दीदी घर आई थी। किस खुशी में? वो चाहती हैं कि अब आशु उनके साथ रहे, उसे लेने आई थी। किस खुशी में भाई? भाईजान आपको मजाक सूझ रहा है और यहाँ मेरा दिल बैठा जा रहा है। भाई तुम्हारा दिल खड़े खड़े थक गया होगा इसलिए बैठना चाहता है। अरे मम्मी, लोला के चाहने से क्या होता है? आशु क्या उसे जानता नहीं है? आशु उसकी करतूतों से अच्छी तरह से वाकिफ है।
हाँ ये तो सच है। आशु तो दीदी से बात भी नहीं करना चाहता। तुम किस खुशी में परेशान हो रही हो? भाईजान आप नहीं जानते, दीदी आजकल अक्सर आशु से मिलने उसके कॉलेज जाती रहती है। उसे बार बार मिलना चाहती है, उसका ख्याल रखना चाहती है। भाई ये तो वाकई न्यूज़ है। लोला की ममता अचानक जाग गई। भाईजान प्लीज, आप जानते हैं ना आशु मेरी जिंदगी की एक ही खुशी है। भाई सारा क्रेडिट आप ही मत ले लो। आशु हमारे भी जिगर का टुकड़ा है। यही तो मैं कह रही हूँ, अगर वो भी मुझसे दूर हो गया तो। देखो पम्मी, आशु कोई नासमझ और बेवकूफ बच्चा नहीं है। वो इमोशनल जरूर है मगर मैच्योर है। वो इस सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। तुम खामखा परेशान मत हो। वैसे तुमने क्या मशवरा दिया उसे? मैंने तो उसे कहा कि वो दीदी से अच्छी तरह बात करे, उनसे इज्जत के साथ पेश आए। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वैसे लोला का चंद मुलाकातों के बाद जज्बा ठंडा हो जाएगा। ये माँ की जिम्मेदारी उठाने का हौसला उसमें नहीं है। वो मिलती है तो मिलती रहे, नो प्रॉब्लम। और तुम परेशान होना बंद कर दो, आराम से हो, ओके? समझ गई? जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम्हें कैसे बताऊं? वो औरत नहीं, फरिश्ता है, फरिश्ता। मुझे नहीं मालूम था कि अमीर लोगों के सीने में भी इतना नरम दिल हो सकता है। बेटा, इस तरह किसी पर अंधाधुंध विश्वास करना बेवकूफ़ी है, और वो भी इतनी जल्दी। तू उस औरत को जानती ही कितना है? तुझे उसे मिले सिर्फ चंद घंटे हुए हैं। माँ, तुम्हें बेवजह शक करने की आदत सी पड़ गई है। शक करना धोखा खाने से तो अच्छा है ना? तुम उनसे मिलोगी तो तुम्हारे सारे शक दूर हो जाएंगे। जरा सोचो माँ, उनकी जैसी अमीर औरत को मुझ जैसी गरीब लड़की को धोखा देकर क्या फायदा होगा? बेटा, धोखा अक्सर गरीब मजबूर लोगों को ही होता है, और फिर बशर्त ये कि वो बेवकूफ़ ना हो। जरा तू सोच, एक करोड़पति औरत एक रास्ता चलती लड़की पर इस कदर मेहरबान क्यों होने लगी? कोई तो वजह होगी ना? वजह है माँ, बड़ी ठोस वजह है। उनका एक बेटा है, इकलौता बेटा। उनके ससुराल वालों ने उनसे उनका बेटा छीन लिया। माँ होते हुए भी वो औलाद से महरूम है। तो इस मामले से तेरा क्या वास्ता? जब उन्होंने मेरी परेशानियों के बारे में सुना तो जैसे उनकी ममता को राह मिल गई। बरसों से दबे प्यार को रास्ता मिल गया। तुम समझ रही हो ना माँ? तो क्या वो तेरी माँ बनना चाहती है? नहीं, वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी उठाना चाहती है, मेरी स्टडीज को स्पॉन्सर करना चाहती है, मुझसे मेरी परेशानियों को दूर हटाना चाहती है। देख मोहिनी, मैंने सारी जिंदगी सिलाई करके तुझे पाला है। मैंने अपनी आंखें फोड़ ली, लेकिन मैंने किसी से मदद नहीं ली। मैंने हमने आधी रोटी खाई हो, लेकिन वो अपनी मेहनत और कमाई। इस गर्व और अभिमान से मैंने तुम्हें छोटे से बड़ा किया है, इसलिए नहीं कि एक दिन एक अमीर औरत की ममता का एहसान उठाए। आप शायद मेरे बारे में बात कर रहे हैं। आप? अरे ये क्या कर रहे हैं आप जैसी देवी के दर्शन आसानी से थोड़ी ना होते। जिस खुददारी से आपने अपनी जिंदगी जी है और मोहिनी को पाला है, वो काबिल तारीफ है। तो आपने सब सुन लिया? जी, मैंने सब सुन लिया। आइए बैठिए। शुक्रिया। बैठो मोहिनी। सबसे पहले मैं आपकी गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ कि मैं आप पे या मोहिनी पे कोई एहसान कर रही हूँ।
मैं अपना बहुत सारा काम घर पे करती हूँ जिसमें मोहिनी मेरा हाथ बटाएगी। मगर आप यही जानना चाहती हैं ना कि इतने थोड़े से काम के लिए मैं मोहिनी को इतना सब कुछ क्यों दे रही हूँ, उसके सारे पढ़ाई की खर्चा क्यों उठा रही हूँ? मेरा तो ये मतलब था कि आप ये भी जानना चाहेंगी कि इतने नीडी स्टूडेंट्स को छोड़कर मैंने मोहिनी को ही क्यों चुना? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सच बात तो ये है कि मोहिनी को देखकर मुझे अपना बचपन याद आता है। मैं इसमें अपने आप को देखती हूँ। मैं भी एक गरीब परिवार की हूँ। मेरे पिता जिंदा जरूर थे लेकिन काम कुछ ज्यादा नहीं करते थे। गरीब थे हम लोग लेकिन खुश थे। मेरी मुसीबतें तब शुरू हुई जब मैं एक अमीर लड़के से मिली। वो मुझसे बहुत प्यार करता था लेकिन उसके पिता हमारी शादी के खिलाफ थे। हमने फिर भी शादी कर ली उनकी मर्जी के खिलाफ, और उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। मैं जब से उस घर में गई उन्होंने ऐसे नाटक शुरू कर दिए। मेरे पति के कान भरने लगे मेरे खिलाफ। मैंने सब कुछ सहा क्योंकि मेरे पेट में मेरा बच्चा था। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी, मर जाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई। आशु के पैदा होने के बाद थोड़ा सब कुछ सुधर गया था, लेकिन कुछ ही देर के लिए। उन्होंने कुछ ही दिन बाद मुझे घर से निकाल दिया, मेरा सब कुछ ले लिया। मेरा घर, मेरी गृहस्थी, मेरा पति, यहाँ तक कि मेरा बच्चा। देखिए, आप रोइए मत। मैं समझ सकती हूँ आपके बुरे दिन अब खत्म हो गए हैं। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हो वो दोबारा किसी लड़की के साथ हो। इसीलिए मैं मोहिनी को पढ़ाना चाहती हूँ ताकि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। मैं आपके जज्बातों की कदर करती हूँ। आज से मोहिनी को आप अपनी बेटी समझिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा, लवली। और ये इयररिंग्स भी सूट कर रहे हैं ना इस ड्रेस को? नहीं, मैं चाहती हूँ वो पर्ल वाली पहन लेना तुम बाद में, ओके? तो फिर ये लाल कंफर्म्ड है, ऑरेंज इसको वापस कर देना। इट्स जस्ट टू गॉडी, आई वांट टू सेंड इट बैक। ये स्विमसूट को भी आप वापस भेज दीजिए। क्यों, तुम स्विमिंग नहीं जानती? नहीं, कभी सीखने का मौका ही नहीं मिला। उसकी चिंता मत करो, तुम्हें क्लासेस ज्वाइन करवाती हूँ। ये भी बिल्कुल ठीक है, फिट्स नाइसली। ये शूज ठीक आते हैं? हाँ। ओके फाइन। तुम्हारा ब्यूटिशियन के साथ अपॉइंटमेंट कितने बजे? 11:30 बजे। मेरे साथ चलो, तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ओके, लेकिन मैं वो दीदी ब्यूटिशियन को मैं क्या कहूँगी? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस पेशेंटली बैठ। आओ इधर आओ, ये बैग लो। ऑलराइट, वो जो कुछ करे उसे करने देना। मैं चाहती हूँ that she should make you look like a modern, stylish, upper class girl. लेकिन दीदी, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं इतनी ना बदल जाऊँ कि मेरी माँ और मेरी बिरादरी वाले लोग कोई मुझे पहचान ना सके। तुम उसकी चिंता मत करो, इतना नहीं बदलने दूंगी मैं तुम्हें। समय समय पर रोकती रहूंगी, ओके? You don't worry about that.